नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में बेसिक बातें हम समझाएंगे, जिसपे लगभग सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। और पिछली वीडियो का एक हम त्रुटि को संशोधन करना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन में हम 15/2 को 15.5 बोल दिए हैं, 15/2 को 15.5 बोल दिए, जबकि वो 7.5 होगा। तो इन सभी कैलकुलेशन को आप लोग थोड़ा देख लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग भी खुद बुद्धिजीवी हैं। तो आइए देखते हैं हम टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क जो बेसिक चैप्टर है, हम इसमें एक और टर्म जोड़ते हैं, कैपेसिटी का, क्षमता की बात करेंगे। तो कैपेसिटी क्या है, टाइम क्या है और वर्क क्या है। तो देखिए, हम टाइम को सबसे पहले समझेंगे। टाइम क्या है? तो सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है। ए डज अ वर्क इन 5 days, यानी कि ए का टाइम हुआ कितने दिन का? तो 5 दिन का। और यही क्षमता भी है ए का, कि ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 5 दिन में। दूसरे रूप में इसको बोलेंगे, ए की क्षमता है काम करने की, कि 5 दिन में वो करेगा। तो टाइम और कैपेसिटी को हम समय समय पर डिफरेंट रूप से प्रयोग करेंगे। ए काम करता है 5 दिन में, यानी ए की क्षमता है, ए की क्षमता है 5 दिन में काम समाप्त करने का, काम समाप्त करने का। तो काम समाप्त करने की क्षमता, तो टाइम एंड कैपेसिटी दोनों एक ही बात है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हम आगे प्रयोग बताएंगे। तो हम सीखे टाइम एंड कैपेसिटी। एक इसमें और टर्म है, वो है वेजेज का, मजदूरी, कि कोई काम करेगा तो उसे मजदूरी भी हम देंगे। अब आ जाइए, सबका रिलेशन समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वर्क और टाइम में रिलेशन क्या है। वर्क और टाइम का रिलेशन ऑपोजिट चलता है। क्या चलता है? विपरीत चलता है। जो कहता क्या है कि जो ज्यादा काम कर रहा है, यानी वो कम समय लेता होगा। जो कम काम करता है वो ज्यादा समय लेता होगा। ये ध्यान रखना है। वर्क और टाइम में जो रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। कैसे? कि मोर टाइम मोर वर्क लेस टाइम, लेस वर्क मोर टाइम। लेकिन यहीं पर वेजेस की बात करेंगे, तो वर्क और वेजेस का जो रिलेशन होता है, वर्क और वेजेस का जो रिलेशन होता है, ये समान रिलेशन होता है। जो जितना काम करे उसको उतनी मजदूरी। तो कहता क्या है? मोर वर्क मोर वेजेस, लेस वर्क लेस वेजेस, नो वर्क नो वेजेस। कोई काम नहीं करेगा उसे कोई मजदूरी नहीं मिलेगा। तो देख लिए कि वर्क का वेजेस से, वर्क का टाइम से, तो ये रिलेशन हो गया। किन्हीं को यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ज्यादा काम करने वाला कम समय कैसे लेगा, सपोज कीजिए कोई एक आदमी 1 घंटे में 5 रोटियां बनाता है, एक दूसरा आदमी 1 घंटे में 4 रोटियां बनाता है। तो इट मींस जो 4 रोटी 1 घंटे में बना रहा है, यदि हम उसको 5 रोटी बनाने कहेंगे तो 1 घंटा से एक्सीड कर जाएगा कि नहीं समय। और जो आदमी 1 घंटे में 5 रोटियां बना रहा है, उसको हम 4 रोटी बनाने कहेंगे तो उसका समय 1 घंटे से कम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहता क्या है कि कॉमन काम यदि हम कर दें तो जो ज्यादा काम कर रहा था उसका समय कम हो जाएगा, और जो कम काम कर रहा था उसका समय फिर बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ज्यादा काम कर देता है यानी कम समय लेता है, और जो कम काम करता है यानी ज्यादा समय लेता है। अर्थात जो समय कम लेने वाला है वो काम ज्यादा कर देगा, और जो
ज्यादा समय लेने वाला है वो काम कम करेगा। देखिए कैसे, यदि रेशियो का रिलेशन है, सपोज कीजिए ए 5 दिन में कोई काम करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है, तो यदि हम यहां पर रेशियो पे आ जाएं कि ए है और बी है, यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम तो दिख रहा है आपका कि ये है 5:4, लेकिन इसी में यदि हम वर्क की बात करेंगे तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये 4:5 हो जाएगा। यदि वेजेज की बात हम करेंगे तो वर्क और वेजेज बराबर होता है, इसीलिए इसका रेशियो इतना ही होगा, टाइम, वर्क और वेजेस। समझ में आ गया होगा। आगे अब बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे क्या हम कि सपोज कीजिए ए डज अ वर्क इन 5 days. It means 1 day work, 1 day's work of A is equal to 1/5. 2 days work of A is equal to 2/5. 3 days work of A is equal to 3/5 and so on. ये जानना बहुत जरूरी है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है तो 1 दिन का काम 1/5, 2 दिन का काम 2/5, 3 दिन का काम 3/5, 4 दिन का काम 4/5, 5 दिन का काम 5/5, यानी कि 1 का। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे एक फॉर्मूला याद रखिए कि टाइम इज इक्वल टू वर्क इंटू कैपेसिटी, वर्क इंटू कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इंटू कैपेसिटी, कि जितना काम है और उसकी क्षमता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात, हम क्षमता और टाइम एक ही बता देते हैं, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा समझिए कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं। फॉर्मूला क्या है पहले ये देखेंगे। टाइम इज इक्वल टू वर्क इंटू कैपेसिटी। हम पहले बता चुके हैं कि कैपेसिटी और टाइम एक ही है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से इसको जज करेंगे। कैसे, यहां देखेंगे। क्वेश्चन है ए डज अ वर्क इन 20 days। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए के बारे में ही पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए डू हाफ वर्क, आधा काम वो कितने दिन में करेगा। तो ये है उसका काम और ये है इसका टाइम। टाइम को हम कैपेसिटी भी मानेंगे, इसीलिए यहां पर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 20 बराबर 10 days, कि ए आधा काम को, अब कह रहा है ए 1/4 काम को कितने दिन में करेगा, तो ये वही काम 1/4 वर्क इंटू कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है 20, ये हो जाएगा 5 डे। 1/5 काम को कितने दिन में ए करेगा, वही काम, वर्क ये है, कैपेसिटी ये है। टाइम को ही हम कैपेसिटी मानते हैं और कैपेसिटी को ही हम टाइम मानते हैं, समय पर अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। अब ये 1/5 इंटू 20 बराबर 4 डेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। टाइम बराबर वर्क इंटू कैपेसिटी। अब देखेंगे रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, कि सपोज कीजिए ए डज अ वर्क इन 20 days and does for first 5 days। ऐसा क्वेश्चन आता है, कहता है कि ए 20 दिन में किसी काम को करता है और पहले 5 दिन के लिए वो करता है, यानी 5 दिन में सीधा दिमाग में स्ट्राइक जाना चाहिए कि 5 दिन का काम ए का करा 5 days वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 5/20, इट मीन्स 1/4। तो कहता है रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए कि रिमेनिंग वर्क क्या हुआ,
रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? कह रहा है 1/4 तो कर दिया काम, तो टोटल काम था 1 माइनस 1/4, लेकिन ये दिमाग में डायरेक्ट जाना चाहिए। कैसे? ये दोनों का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 3, और नीचे ये हम 4 लिख देंगे। किसी में भी सपोज कीजिए, कहेगा क्या कि 11/20 काम हो गया है, तो बचा कितना? तो 11 और 20 का डिफरेंस 9/20 बैलेंस हो गया। कहेगा कि 5/17 काम हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा है? तो 5 और 17 का डिफरेंस 12, यानी कि 12/17 बचा है। इस तरह से हम रिमेनिंग वर्क 1 सेकंड में माइंड में आना चाहिए। तो यहां पर हम 3 फॉर्मूला लाए हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं इसके टाइम एंड वर्क के, कि ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो xy/x+y। फिर से, a किसी काम को x दिन में करता है, b उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा? तो xy/x+y। दूसरा है कि a प्लस b मिल करके x दिन में काम करता है और a अकेले या तो b अकेले उस काम को 22 दिन में करता है। तो यहां ध्यान देना, जब 2 आदमी मिलकर के काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो कम समय लेगा, और अकेले अकेले करेगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा समय लेगा। तो इस केस में क्या है कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ध्यान देना है कि 2 आदमी के काम में से यदि हम एक आदमी के काम को निकाल दें तो बाकी का दूसरे का काम निकल जाएगा, लेकिन यहां पर वैल्यू टाइम में है, क्योंकि काम का उल्टा हमेशा टाइम होता है। तो इसीलिए यहां पर एक आदमी के काम में से, एक आदमी के समय में से दो का समय निकालना पड़ता है। ध्यान रखना है कि समय हमेशा उल्टा होता है काम का। तो कॉमन सेंस लगाना है कि जनरली 2 के काम में से एक का काम को निकाल दें तो दूसरे का निकल जाएगा, लेकिन यहां हम समय पर चलते हैं इसीलिए समय उल्टा होता है। तो 1 के समय में से 2 का समय को माइनस कर लेंगे। कैसे? xy/y-x, xy/y-x। अब ये ध्यान देना है कि 2 का काम जो करने का समय था x और अकेले अकेले का काम करने का समय था y बड़ा है इसीलिए y माइनस हम x कर लिए। यहां पर दोनों का काम जोड़ना था इसीलिए हम x प्लस y कर लिए। अब यहां पर आ जाइए, a किसी काम को x दिन में करता है, b उसी काम को y दिन में करता है और c उसी काम को z दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिल करके क्या करेगा? तो यहां पर x y z नहीं करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एलसीएम अपॉन एक्स प्लस एलसीएम अपॉन वाई प्लस एलसीएम अपॉन जेड। ये तीनों पे एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, वो हम देखेंगे। यहां पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये वाली फॉर्मूला याद रखिए, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई यानी कि 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 यानी कि 50। ये काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 5 छक 30 यानी कि 6 दूना 12 दिन, दोनों मिलकर के 12 दिन लेगा। यहां पर आइए, यहां पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया है, क्योंकि 2 आदमी मिलेगा, इसको 10 दिन लीजिए कि 2 आदमी मिलकर के 10 दिन में काम करता है और कोई एक अकेले है जो 20 दिन में करता है। 2 आदमी मिलकर के 10 दिन में किया और एक आदमी अकेला जो था वो 20 दिन में किया। तो बताइए दूसरा जो एक बी है वो अकेला कितने दिन में करेगा? तो ये वाली फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये है वाई और ये है एक्स। तो कैसे? 10 इंटू 20 अपॉन 20 माइनस 10 यानी कि ये 10, ये 0 से 0 काट दीजिए, आ गया 20 डेज। तो ये 2 फॉर्मूले ये हम सीखे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये वाले सीखे हम एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये अगला फॉर्मूला हम आगे बताते हैं। अब हम तीसरे फॉर्मूला के लिए आए हैं, ये एक्स वाई जेड वाले पे,
कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिल करके कितने दिन में करेगा। तो ये वही फॉर्मूला है, एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम बटा एक्स, एलसीएम बटा वाई और एलसीएम बटा जेड करेंगे, दोनों सारे को प्लस करेंगे। कैसे? 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब ये 60/12 ये मन में भी कर सकते हैं, प्लस 60/15 प्लस 60/20। अब ये ध्यान देने वाली बात है, आप इसको मन में भी कर सकते हैं, 60/5, 12 × 5 = 60, 5 × 4 = 9, 15 × 4 = 60, 9 × 3 = 12। ये सारे को जोड़ करके 12 आ जाएंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 दिन में ये तीनों मिल करके कर देंगे। तो यहां पर एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि माइंड में क्या रखना है। हम टाइम को ही कैपेसिटी कहते हैं, टाइम को ही कैपेसिटी कहते हैं, वो ध्यान रखना है, हम कब टाइम यूज करते हैं, कब कैपेसिटी यूज करते हैं। टाइम का ऑपोजिट वर्क होता है, ज्यादा समय लेने वाला आदमी हमेशा कम काम करेगा। वर्क और वेजेज बराबर होता है, जितना काम करेगा उतना ही मजदूरी देंगे। टाइम का ऑपोजिट वेजेज होता है, जो ज्यादा समय ले रहा है यानी काम कम कर रहा है, यानी कि उसको मजदूरी कम देना है। टाइम इज इक्वल टू वर्क इंटू कैपेसिटी, जो हम पीछे बता दिए हैं। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दो अलग अलग व्यक्ति काम कर रहा है और दोनों मिलकर के कितने देर में काम करेगा उसके लिए। एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, दो आदमी मिलकर काम कर रहा है और उसमें एक अकेले काम कर रहा है, तो दूसरा अकेला का काम निकालने के लिए 3 अलग अलग आदमी का समय दिया हुआ है और तीनों मिलकर के काम करेगा। कैसे? तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एलसीएम अपॉन एक्स प्लस एलसीएम अपॉन वाई प्लस एलसीएम अपॉन जेड, इस तरह से टाइम एंड वर्क का हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और एक खास बात, कभी कभी कैलकुलेशन में हम कुछ गलत बोल जाते हैं, उसको आप ध्यान से रखें। यदि कुछ गलतियां रहे तो उसे आप मैसेज किया कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार कर बता दिया करें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को रिपीट कर करके देखें। कंसेप्ट पर हमारा काम है कि हम कंसेप्ट को सीखें। यदि कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो मैथ्स बड़े आराम से बनेंगे, मैथ्स बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बताएं कि इस तरह का मगध ज्ञान केंद्र एक यूट्यूब चैनल खोला है और इस पे कंपटीशन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है।